हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर लिए थे और फिर पीरियोडिक टेबल बना के भी देख लिए थे और बोली थी कि पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। अब देखो पीरियोडिक टेबल में ना आज क्या पढ़ेंगे कि कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में पहले यहाँ पर हाइड्रोजन आता है ना, मतलब एस ब्लॉक इधर होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में पी ब्लॉक होता है और यहाँ पे बीच में कहीं डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक को यहाँ से सबसे बॉटम में रखा जाता है यहाँ पे ए ब्लॉक। यदि पीरियोडिक टेबल का आप पिक्चर भी देखे होंगे और गूगल पर भी चेक करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो देखो अब इसमें एस ब्लॉक में हम देखे थे ना कि दो ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, पहले वाले को फर्स्ट बोल दिए और दूसरे वाले को सेकंड ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का नाम दे दिया और फर्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे पी ब्लॉक में ना 6 ग्रुप्स होते हैं। कौन कहाँ से कहाँ तक? तो 13 to 18, ठीक है। 13 से 18 6 ग्रुप यहाँ पे होते हैं और दो यहाँ पे डी ब्लॉक में 12 नहीं थर्ड 3 to 12, ठीक है। डी ब्लॉक में इतने मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 ग्रुप डी ब्लॉक में होते हैं। अब देखो अब यहाँ देखेंगे ना कि कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं। नाम उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है कि जैसे फर्स्ट ग्रुप आ गया जिसमें हम पढ़े थे ना कौन कौन से एलिमेंट थे, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। देखो क्या हम लिख रहे थे ना, हल्दी नाक रब कस फर, ठीक। और देखो ग्रुप कितने हुए हमारे पास, अगर इन जनरल पूछा जाए ग्रुप कितने हैं तो 18 ग्रुप हुए ना, एक से लेके कहां तक जा रहे हैं हमारा 18 तक। तो 18th ग्रुप हो गए, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्रुप 18। और सीरीज की बात करें ना, देखो टॉप टू बॉटम इसको बोलते हैं ग्रुप और जब लेफ्ट से राइट इस तरह से जाएंगे ना तो इसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है। इसे बोलते हैं सीरीज। तो क्या लिखिए, और सीरीज हमारे पास कितना होता है? 7 होता है। तो देखो नंबर ऑफ सीरीज की बात करें हम तो वो होता है 7। कैसे? ये मान लो पहला सीरीज है, ये सेकंड 3 4 5 6 7। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं और 7 सीरीज होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इस ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं, ठीक। इस ब्लॉक वाले क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। एटम को मेटलिक कैरेक्टर के बेस पर 3 टाइप में बांटा जाता है ना, एक तो मेटल, दूसरा नॉन मेटल, ठीक है। ये मेटलिक कैरेक्टर के बेस पर डिवाइड किया गया है। एक तीसरा तरह का होता है, मतलब इन दोनों के प्रॉपर्टी, जैसे मेटल का प्रॉपर्टी अलग हुआ, नॉन मेटल का अलग हुआ, इन दोनों के बीच में जो आता है ना नॉन मेटल, उसको बोलते हैं मेटलोइड। ये जो मेटलोइड है इस तरह का एलिमेंट वो मेटल वाला कैरेक्टर, मतलब मेटल जैसा बिहेव भी करता है और नॉन मेटल जैसा भी करता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो देखो अभी इस पर नहीं जाते हैं, बस इतना बताएं कि जो एस ब्लॉक में दोनों होते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों होते हैं मेटल, और ये फर्स्ट वाले को कहते हैं हम अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है। अब सेकंड वाले को यहाँ पर लिखते हैं ना, सेकंड वाले का हो जाएगा, लिख लेते हैं बेमुख का सर बे, ठीक। इसको बोलते हैं अल्कलाइन, अल्कलाइन मेटल, सेम वैसे ही। अब समझ में आ गया कि कैसे बता रही हूँ कि फर्स्ट ग्रुप को ये नाम दे दिया गया, सेकंड वाले को ये नाम दे दिया गया। सेम वैसे ही बी ब्लॉक में जो 13 से 18 है ना ग्रुप, हमारे पास 6 ग्रुप्स है, उसका भी नाम अलग अलग है। तो देखो स्टार्ट होता है हमारा बोरॉन से और
और वो आता है 3 वाले पे, नहीं 2p पहले आना, तो बेरिलियम के जस्ट सामने बोरॉन। ठीक है, इसका क्या था, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, अच्छा एक चीज अगर जैसे इसमें देखोगे ना तो कितना सीरीज देखो, सेकंड सीरीज में पहला आ रहा है, ठीक है, सेकंड सीरीज में आएगा, इसमें फर्स्ट सीरीज में एलिमेंट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। या फिर पीरियोडिक टेबल देखना तो समझ में आएगा कि इसके जस्ट हाइड्रोजन के सामने यहाँ पर जो ये 13th ग्रुप है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। बेरिलियम के सामने बोरॉन आएगा, मैग्नीशियम के सामने एल्यूमिनियम, फिर कैल्शियम के सामने Ga आएगा, ये गैलियम। अब ये यहाँ पर ना जो खाली जगह, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब देखो सेवेंथ पर भी एलिमेंट्स मतलब अभी तो ढूंढ लिया गया है कि एलिमेंट यहाँ पर भी फील है, पर उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, उसका शायद ऐसे उसका एक अलग ही नाम, मतलब कुछ का तो नाम ऐसे दे दिया गया, आगे फिर समझ नहीं आया कि क्या नाम दे उसको। तो एक न्यूमेरिकल जैसे उसका नंबर हो गया ना, तो फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू, किसी में यू एच, इस तरह का यूज किया गया है एलिमेंट के नेमिंग के लिए। तो जितने ये सब बाद में खोजे गए एलिमेंट्स ना, उसका कोई मतलब अभी तक यूज में आया नहीं है, तो इससे पढ़ते नहीं है। ओके, और इसे याद रखने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि यूज में नहीं है तो फिर याद करने का क्या मतलब। तो सेवेंथ में भी देखेंगे आप, सेवेंथ पीरियड में तो यहाँ पर नहीं होता। देखो एक चीज और, इसको या तो सीरीज कह लो या फिर पीरियड कह लो, ठीक है। तो देखो अब अगर बुक में आप देखेंगे ना, तो ऐसे कहते तो है आपकी 3D सीरीज का ले लो, 4D सीरीज का ले लो। डी ब्लॉक में जब आप पढ़ेंगे ना तो सीरीज कर बोलते हैं उसको, पीरियड नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पीरियड ही लिख लो, क्योंकि बुक में अगर देखेंगे तो पीरियड लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए, 7 हो गए। तो देखो यहाँ 7 में भी खाली रहेगा। फिर वैसे ही 14th ग्रुप आप देखेंगे, 14th, 15th, 16th, 17th, ठीक। 14th में कौन सा वाला आएगा हमारा, कार्बन। अब देखो एक चीज, यहाँ पर ये बोरॉन से स्टार्ट है ना, स्टार्टिंग एलिमेंट इसका क्या है, बोरॉन है, तो इसको कह देते हैं बोरॉन फैमिली, ठीक है, इसको बोल देते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन का फैमिली। अब देखो कार्बन है, कार्बन से स्टार्ट होगा, इसमें एलिमेंट्स क्या थे, क्या सी गीत सुनाओ प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसमें देखो इसको बोल देते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट हुआ है ना, तो कार्बन फैमिली इसको बोल देते हैं। और 15th देखेंगे आप, ये नाइट्रोजन है, नाना पापा आंटी सब बीमार हो गया। अब देखो नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ है, तो इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे। एक और नाम है इसका, निकोजेंस बोलते हैं इसको, PNICKOGENS, निकोजेंस, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन फैमिली, ओके। इसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन फैमिली क्या ले इसको, या फिर इसको इसी को बोलते हैं चाल्कोजेंस, ऑक्सीजन वाले को क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस, या फिर ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ये चाल्कोजेंस एक ही में रहेगा। अब देखो ऑक्सीजन, अब इसके एलिमेंट आप लोग पहले भी लिखा चुकी, पहले वाले वीडियो में है, तो पूरा नहीं लिख रही हूँ। या फिर देखो OS, O से टीपो, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। फिर वैसे फ्लोरीन, देखो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ये आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और इसके बाद आता है। तो इसको बोलते हैं फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है, इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं कहते हैं। जैसे इधर से अगर देखेंगे तो बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और ये ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, लेकिन इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं कहा जाता है। इसका एक नाम है हैलोजन, इसका नाम दे देते हैं हम, देखो हैलोजेंस, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। उसके बाद ये आ गया हमारा यहाँ पे, अब देखो 18th वाले में ना, जो 18th ग्रुप है, इसमें फर्स्ट पीरियड में आएगा एक एटम जो होगा हीलियम, फिर सेकंड वाले में आएगा नियॉन, और के और रंगीन आर्यन, ठीक है। देखो 2 2 4 2 6 1 7 में नहीं होता। इसको कहते हैं नोबल गैस, क्योंकि
पहले जब इस ग्रुप में ये एटम्स रखे गए ना, तो इसका कोई भी कंपाउंड नहीं मिला था। अच्छा, कंपाउंड नहीं मिला था इसका मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई कंपाउंड इसका मिल नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग टाइप की चीज़ हो नहीं रही है। तो इसको ना एक नॉन रिएक्टिव सीरीज मान लिया गया था। ये जो ग्रुप है इसको वैसे एलिमेंट इसमें डाले गए जो नॉन रिएक्टिव थे, लेकिन बाद में फिर देखा गया कि ये जो जेनॉन है Xe, जेनॉन ने कुछ कंपाउंड्स बनाए हुए, लेकिन ये भी सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके साथ ये मतलब रिएक्ट करता है। एक तो ऑक्सीजन और दूसरा फ्लोरीन। सिर्फ यही तो ऐसे एलिमेंट है जिसके साथ जेनॉन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, और एक चीज और देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में ना फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। ये बता रही हूँ कि कौन। अच्छा, एक ट्रेंड इसके बाद जस्ट लिखवाऊंगी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं, उसमें ट्रेंड लिखवा देंगे क्या चीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें समझ में आ रहा है। एक तो फ्लोरीन आता है पहले नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो, दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन। और समझ में आ गया ना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सिर्फ इन्हीं दोनों से क्यों रिएक्ट करे, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसको रखा गया था नॉन रिएक्टिव ग्रुप में। लेकिन फिर भी इसके कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे थे, इस वजह से कहा बाद में इसको मॉडिफाई किया गया है। अब इसको नॉन रिएक्टिव ग्रुप नहीं कह सकते हैं। इसका तो समझ आ गया कि नॉन रिएक्टिव ग्रुप अब तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जेनर के कंपाउंड तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरा चीज वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब कि वो कोई कंपाउंड बना रहा है। तो एक तो इसका नाम दे दीजिए नोबल गैस, या फिर इसी को कहते हैं एरोजेंस। ठीक है। 17 का क्या नाम है? हैलोजन। 16 का चाल्कोजेंस। 15 नाइट्रोजन फैमिली या फिर निकोजेंस, ये कार्बन फैमिली, ये बोरॉन फैमिली। ठीक है। लास्ट वाला हो गया हमारा या तो नोबल गैस या फिर एरोजेंस। यहाँ पे AEROGENS लिखा हुआ है।